खेल भावना अलग है, लेकिन देश के साथ अगर कोई दुश्मनी रखता है, देश से नफरत करता है, देश में आतंकी घटनाओं को अंजाम देने का काम जो देश करता है, तो उससे खिलाड़ी भी नफरत करते हैं। खेल को राजनीति के नज़रों से नहीं, राजनीतिक चश्मे से नहीं देखना चाहिए। खेल को इन सब चीज़ों से अलग रखना चाहिए। इसीलिए मुझे लगता है कि खेल में जो जीत हुई है, ये हमारे लिए गर्व की बात है। टीम इंडिया ने पाकिस्तान पर धमाकेदार जीत हासिल की और एशिया कप का फाइनल जीत लिया। उसके बाद सियासत तेज है। तेजस्वी यादव ने अपने अंदाज में बधाई दी, लेकिन केंद्र सरकार को लपेट लिया। तो बीजेपी ने भी पलटवार किया है। नमस्कार, दर्श न्यूज़ देख रहे हैं आप, मैं हूं अनुराग। बड़ी खबर निकलकर सामने आई। कल जिस तरह से धमाकेदार जीत हासिल की टीम इंडिया ने, एशिया कप जीता, पाकिस्तान को धूल चटा दी और इस टूर्नामेंट में एक बार नहीं, दो बार नहीं, बल्कि तीन बार पाकिस्तान को टीम इंडिया ने हराया। तेजस्वी यादव ने बधाई देते हुए टीम इंडिया को लिखा, एशिया कप 2025 चैंपियन बनने पर भारतीय क्रिकेट टीम को बधाई। जैसे भारतीय खिलाड़ियों ने फाइनल में पाकिस्तान को धूल चटाई, ऐसे ही भारतीय सेना भी आतंकियों को नेस्तनाबूद करने वाली ही थी, लेकिन अमेरिकन राष्ट्रपति ट्रंप के कहने पर प्रधानमंत्री मोदी ने अचानक सीज फायर कर दिया था। तो बधाई तो दी तेजस्वी यादव ने, लेकिन कहीं ना कहीं केंद्र सरकार को कटघरे में खड़ा कर इस पर सियासत भी कर ली। तो सियासत तेज हो गई। आरजेडी के जो प्रवक्ता हैं मृत्युंजय तिवारी, उनका क्या कहना है जीत पर बधाई देते हुए, वो भी सरकार को घेर रहे हैं। तो सबसे पहले आरजेडी प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी का बयान सुनते हैं, क्या कुछ कह रहे हैं। तरीके से इस मैच को देख रहे हैं। देखिए, भारतीय टीम खेल के क्षेत्र में भी पाकिस्तान पर भारी है। पाकिस्तान को हर बार रौंदा है। एशिया कप में 3 मैच खेले, तीनों में हराया बुरी तरह से। हम भारतीय क्रिकेट टीम को बधाई देते हैं, शुभकामना देते हैं। उन्होंने जिस तरह से पाकिस्तान के खिलाफ खेल दिखाया, उनके जोश, उनके धैर्य, और जो तिलक वर्मा, शिवम दुबे, संजू सैमसन ने जिस तरह से भारत को जीत का तिलक लगाया, वो काबिल तारीफ़ है। और इससे पता चलता है कि भारतीय क्रिकेट टीम भी अपने जो देश के हमारी माताओं बहनों के जिन्होंने सिंदूर उजाड़ा था, उसका बदला क्रिकेट के मैदान में भी लेकर दिखा दिया। हालांकि उसके बाद ट्रॉफी ना लेने को लेकर भी सूर्य कुमार यादव ने कहा कि ये हमारा डिसीजन था, हम नहीं चाहते थे कि हम ट्रॉफी लें। और जिस तरीके से ट्रॉफी के बाद ये भी कहा जा रहा है कि एसीसी जो चेयरमैन है, उन्होंने ट्रॉफी वापस ले गया है। और अब बीसीसीआई सेक्रेटरी ने भी कहा है कि इसको हम आईसीसी के कॉन्फ्रेंस में उठाएंगे कि ट्रॉफी और मेडल्स वापस की जाए हमें तुरंत। देखिए, ये तो जो आईसीसी का, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट का जो नियम है, उसके अनुसार सभी जो उससे एफिलेटेड यूनिट हैं देश के, उनको चलना पड़ता है, काम करना पड़ता है। अब किन कारणों से हमारे देश के क्रिकेट खिलाड़ियों ने ये इनकार किया, ये सबको पता है। खेल भावना अलग है, लेकिन देश के साथ अगर कोई दुश्मनी रखता है, देश से नफरत करता है, देश में आतंकी घटनाओं को अंजाम देने का काम जो देश करता है, तो उससे खिलाड़ी भी नफरत करते हैं। तो कोई न कोई कारण रहा, कहीं न कहीं दिल में वो जख्म है, जिस कारण से भारतीय खिलाड़ियों ने पहले देश की भावनाओं का कद्र किया, उन्होंने नहीं लिया। अब बाकी तो जो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के नियम हैं, जो बीसीसीआई, वो इस पर फैसला ले। तेजस्वी यादव ने भी टीम इंडिया को बधाई दी है, प्रधानमंत्री मोदी ने भी टीम इंडिया को बधाई दी और अपने ट्वीट में ऑपरेशन सिंदूर का भी जिक्र किया है। तेजस्वी यादव ने भी ट्वीट के माध्यम से बधाई दी। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा है कि हमारी टीम इंडिया के खिलाड़ियों ने पाकिस्तान को धूल चटा दिया। यही धूल चटाने का काम हमारे जवान भी कर देते हैं अगर बीच में ट्रंप ने सीज फायर न करवाते। बिल्कुल सही कहा है। ये पूरा देश के 140 करोड़
देशवासियों की यही राय है जो श्री तेजस्वी यादव जी ने रखी है। जब हमारे क्रिकेट खिलाड़ियों ने धूल चटाया और उनको 3 बार रौंदा, तो उसी तरह हमारी भारतीय सेना का शौर्य, पराक्रम और वीरता से भी हम पीओ को ले सकते थे। पीओ के लेने का सबसे अच्छा अवसर था जब ऑपरेशन सिंदूर हमारी सेना कर रही थी, लेकिन बीच में सीज फायर अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के द्वारा कर दिया गया, जिससे हमें वो कामयाबी नहीं मिल सकी जिसका देशवासियों को इंतजार था, उम्मीद था। ऑपरेशन सिंदूर कामयाब और होता, जो लोग चाह रहे थे वो कामयाबी मिलती, लेकिन बीच में सीज फायर किया गया, हमारी सेनाओं को रोका गया। तो इसके लिए तेजस्वी यादव जी ने सही सवाल पूछा है। और ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र आदरणीय प्रधानमंत्री जी बधाई में किस मुंह से कर रहे हैं? खिलाड़ियों ने अपने खेल से जीत दर्ज की है, लेकिन भारतीय सेना जब ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों को मटिया मेट करने का संकल्प ले चुकी थी, सभी दलों ने, सभी राजनीतिक दलों ने इसका सरकार के साथ खड़े होकर के समर्थन किया था। तो फिर बीच में सीज फायर की नौबत क्यों आई? इसके लिए दोषी सीधे आदरणीय प्रधानमंत्री जी हैं। तो सुना आपने कि मृत्युंजय तिवारी बता रहे हैं कि किस तरह से जो है ये केंद्र सरकार की वजह से जो सीज फायर किया गया और ऑपरेशन सिंदूर की बात कही गई, लेकिन जिस तरह से रोक दिया गया, पाकिस्तान के खिलाफ भारत ने चढ़ाई की थी, उसका जिक्र करते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन उन्होंने भारतीय टीम के पराक्रम का जिक्र किया कि भारतीय टीम ने अपने बलबूते पर पाकिस्तान को धूल चटाई है, अपनी ताकत दिखाई है और भारत की ताकत का एहसास कराया है। सियासत तेज है। इस बीच जो है बीजेपी ने पलटवार किया है आरजेडी के इस बयान पर, और बीजेपी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं दिलीप जायसवाल, उन्होंने क्या कुछ कहा है, उनका बयान सुन लीजिए आप। नहीं ठीक, भारतीय अगर अपना देश का कोई भी टीम खेल में अपना जीत दर्ज करती है, पूरे देशवासी को खुशी होता है और हम लोग इस पर जो है काफ़ी खुश हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने भी टीम इंडिया को बधाई दी है, साथ ही साथ उन्होंने अपने ट्वीट के माध्यम से ऑपरेशन सिंदूर का भी जिक्र किया। तेजस्वी यादव ने भी बधाई दी है, उन्होंने भी टीम इंडिया को बधाई दी है, लेकिन उन्होंने ट्वीट में ये भी मेंशन किया है कि हमारे जवान भी पाकिस्तान को धूल चटाते, जैसे टीम इंडिया ने पाकिस्तान को धूल चटाई है क्रिकेट में, अगर ट्रंप ने सीज फायर नहीं किया होता। देखिए ऐसा है ना कि खेल को राजनीति के नज़रों से नहीं, राजनीतिक चश्मे से नहीं देखना चाहिए। खेल को इन सब चीज़ों से अलग रखना चाहिए। इसीलिए मुझे लगता है कि खेल में जो जीत हुई है ये हमारे लिए गर्व की बात है। और दूसरा कि पाकिस्तान और भारत के जो संबंध है और जिस तरह से ऑपरेशन सिंदूर का जो है भारत सरकार ने, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में और भारतीय सेना ने, जाबाज सेना ने अपना कर्तव्य दिखाया है, उसको आने वाले समय में पूरा दुनिया याद रखेगा। सर ट्रॉफी भी कप्तान ने नहीं लिया, नहीं ये उनका अपना उन लोगों का अपना डिसीजन था, इसमें हम लोगों को नहीं पढ़ना चाहिए। तेजस्वी यादव ने कहा है कि एनडीए गवर्नमेंट आरएसएस पॉलिसी से चल रही है, नीतीश जी आरएसएस पॉलिसी से चल रहे हैं और ये लोग अति पिछड़ा तेजस्वी यादव अगर ये नहीं, तेजस्वी यादव को अगर तेजस्वी जी ये नहीं बोलेंगे तो जो आज़ादी से ले करके आज तक मुसलमान भाइयों को डरा करके रखना, यही तो कांग्रेस और इंडी गठबंधन का काम है। सबका साथ सबका विकास, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबको बराबर का अधिकार और सबका विकास, ये नरेंद्र मोदी जी का नारा है। और ये लोग जो हैं आपस में बंटवारा करना चाहते हैं। तो सुना आपने कि दिलीप जायसवाल कह रहे हैं कि खेल को सियासत से अलग रखना चाहिए। इस तरह की जो बात कही जा रही है वो बिल्कुल गलत है। खिलाड़ियों ने अच्छा प्रदर्शन किया और जीत हासिल की है पाकिस्तान के खिलाफ, वो बधाई के पात्र हैं। तो आमने सामने की स्थिति बनी हुई है। बीजेपी की सरकार को, एनडीए की सरकार को आरजेडी घेरते नजर आ रही है, तो बीजेपी ने भी पलटवार कर दिया है। बने रहिए दर्श न्यूज़ के साथ, तमाम खबरों से आपको अपडेट रखेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।